मैं कहता हूं कि 1.5 साल बनाम 5 साल, और 1.5 साल बनाम 5 साल में इसलिए कहता हूं कि मेरे पास पेपर है, लेकिन कांग्रेस के लोग मेरे इस पेपर का जवाब नहीं देते। आज मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपियों का बरी होना इस सत्य की पुष्टि करता है कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। कहते हैं मुख्यमंत्री भजन करते हैं, अरे मैं आपसे कहना चाहता हूं भजन तो आपको भी करना ही होगा। तो उनके पेपर लीक कर दिए, हमारे युवाओं के सपनों को चूर चूर करने का काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में 24,000 पदों पर भर्ती की गई है और 26,000 पदों की भर्ती है प्रक्रियाधीन है जो होने वाली है। एक साथ 50,000 भर्ती एक डिपार्टमेंट के अंदर होना, ये आप देख सकते हैं हमारी सरकार की क्षमता क्या है। राजस्थान की धरती सूरवीरों के साथ लोग देवी देवताओं और संतों की भूमि है, और दर्द भी ऐसा होता है। मेरे से कहते हैं मुख्यमंत्री तो मंदिर जाते हैं, क्या मैं मेरे आस्था केंद्रों पर नहीं जाऊं? अरे आप देखिए, आपकी इस मानसिकता को बदलिए। आपने कहा था, मैं वो भी आपको बताना चाहता हूं कि आपने मालेगांव का आज फैसला आया है, और मालेगांव का जो फैसला है, कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति की है। उन्होंने हिंदू टेरर जैसा अपमानजनक झूठ फैलाया था, निर्दोष साधु संतों के साथ पूरे समाज की गरिमा को निशाना बनाया था। मैं आज से कहना चाहता हूं, हाल ही में अपने भाषण में केंद्रीय हमारे गृह मंत्री जी ने कहा था, उन्होंने कहा और दृढ़ता के साथ कहा कि हिंदू कभी आतंकी नहीं हो सकता, हिंदू कभी आतंकी नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारे संस्कार में, हमारे विचार में है। अरे हम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ चलते हैं। अरे हम तो हमारे चलते हैं तो पैर से देखते हैं कहीं चींटी तो नहीं आ गई। हम तो उस संस्कारी लोग हैं। आप किस तरह की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण के आधार पर बात की। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आज मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपियों का बरी होना इस सत्य की पुष्टि करता है कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। आज मालेगांव के दुष्प्रचार का अंत हो गया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। आज का यह ऐतिहासिक निर्णय न्याय की जीत है, और उन सभी सनातनियों के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि हिंदू को सिर्फ अपनी नहीं, पूरे संसार के कल्याण की बात करता है, पूरे संसार के कल्याण की बात करता है। मैं मित्रों आपसे इतना कहना चाहता हूं, जब ये जाते हैं, कहते हैं मुख्यमंत्री मंदिर जाता है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं, कभी कहते हैं मुख्यमंत्री भजन करते हैं। अरे मैं आपसे कहना चाहता हूं, भजन तो आपको भी करना ही होगा, भजन तो आपको भी करना होगा। इन झूठे बाजों से और आपकी जादूगरी से कुछ होने वाला नहीं है। ये तो मेहनत से होगा, मेहनत से होगा, और अपने विचार और संस्कार से होगा। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने कभी 70 साल में ध्यान दिया था क्या? उन्होंने कभी स्वच्छता की परिभाषा को पहचाना था क्या? हमारे लिंगनपात की स्थिति खराब हो रही थी, कभी उन्होंने देखा था, जिससे समाज में विसंगतियां पैदा हो जाती। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर उसमें काम करके आज हम समानता की धारा पर आने का काम। अगर कांग्रेस के लोगों को अगर कोई पूछे कि आपका कोई एक भी संगठन ऐसा है, क्या वो सामाजिक सरोकार के कार्य करता है, क्या आप किसी के दुख में दर्द में शामिल है, क्या आप किसी नागरिक के बारे में सोचते हैं, तो सिर्फ अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में सोचते हैं। क्योंकि हमारे ये संस्कार है, हमारा ये ऐसा संगठन है कि हमेशा राष्ट्र के भाव को ध्यान में रखते हुए समाज के उस व्यक्ति को जिसको आवश्यकता है उसके जीवन में किस तरह से खुशहाली आए, और उसके लिए सोचते हैं। जिस संकल्प के साथ आपने हमारी सरकार को बनाया था, मैं कभी कभी एक पेपर लेकर के जाता हूं, और जब मैं ये पेपर लेके जाता हूं तो इस बात पर कांग्रेस के लोग नहीं बोलते हैं। मैं कहता हूं कि 1.5 साल बनाम 5 साल, और 1.5 साल बनाम 5 साल में इसलिए कहता हूं कि मेरे पास पेपर है,
लेकिन कांग्रेस के लोग मेरे इस पेपर का जवाब नहीं देते, अनर्गल बातें करते हैं, झूठी बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जिनसे कोई मतलब नहीं है। अरे आप काम करिए, आप छोड़ दीजिए, आपको कोई ज्यादा, कोई जनता आपको ज्यादा आपके उससे लेने वाली नहीं है, क्योंकि आपने काम ही इस तरह के किए हैं। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि हमने जो काम किया है उसके लिए आप बताएं कि हमने 1.5 साल में और आपने 5 साल में किए वो हमने 1.5 साल में करके बताए हैं। अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा मेरे भाई और बहनों,